अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं, हज अखराजात में इजाफे पर सेनेट में बहस छिड़ गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तवज्जो दिलाओ नोटिस के दौरान कहा, हुकूमत ने आज़मीन पर ड्रोन हमला कर दिया। जवाब में वजीर बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान बोले, सऊदी अरब ने अखराजात बढ़ाए हैं, ऐसे में हुकूमत क्या करे। हज अखराजात बढ़ने पर सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने हज अखराजात में इजाफे को आज़मीन पर ड्रोन हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। हज के अंदर 1,76,000 रुपए का इजाफा किया गया, जो कि तकरीबन 60% से ज्यादा बनता है। मैं समझता हूं मिस्टर चेयरमैन कि ये जो इजाफा है ये पाकिस्तानी अवाम के दस्तरस से बाहर है और मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूं। जवाब में वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान बोले, सऊदी अरब ने हज अखराजात में इजाफा किया, ये हमारे इख्तियार में नहीं। 60,000 रुपए जो आपकी बिल्डिंग अकोमोडेशन के 2017 में लग रहे थे, वो सऊदी अरब में, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, सऊदी अरब हमसे उसके 94,185 हमसे अब वो चार्ज करेंगे। कोशिश ये की गई है कि मिनिमम जो है वो चार्ज रखे जाएं। कोशिश की गई है कि जितना हो सके उनको रिलीफ मिले। लीगी सेनेटर परवेज रशीद ने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने फरीज़ा हज मुश्किल बना दिया। इन्होंने अपना पहला हज ही पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज कर दिया। इबादत करना भी दस्तरस से बाहर होता जा रहा है कि लोग ना वहाँ पे पहुँच सकें इबादत की जगह तक, और उस इबादत से भी महरूम रह जाए। मुत्तहदा सेनेटर बैरिस्टर सैफ बोले, आज़मीन को सब्सिडी देनी चाहिए थी। हमारी तो यही सपोर्ट है कि सब्सिडी दोबारा देनी चाहिए, बल्कि सब्सिडी देने के अलावा मजीद सहूलियात भी देनी चाहिए। हज अखराजात में इजाफा होते ही अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ महाज संभाल लिया। मदीना की रियासत का ये मतलब तो नहीं कि लोगों को मुफ्त में हज कराया जाए। वजीर बराए मजहबी उमूर ने दो टोक अंदाज में बता दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी वजारत ने सब्सिडी की तजवीज़ दी थी, जिसे काबीना और वजीर आजम ने कबूल नहीं किया। बताया कि हज हर साल महंगा होता है, जिसके पास पैसे हों वो हिजाज़ मुकद्दस जरूर जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। मदीना की रियासत का मॉडल का जब जिक्र होता है, उससे मुराद होता है लोगों को खुशहाली देना। मदीना रियासत का तो ये मतलब हरगिज़ नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ और पाकिस्तान की सब्सिडी फेंको। जिसके साथ पैसे होंगे, जिस पर फर्ज होगा वो करेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर भी ड्रा होगा और फिर भी बहुत सारे एप्लीकेशन जमा होंगे। बहरहाल हमारी मईशत है, इसमें अगर हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती, हर हज पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हो, सस्ता तो नहीं होता। हम सब का ये ख्याल था कि हम इसको सब्सिडाइज करें, जिससे कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेफाक नहीं किया। कैबिनेट का फैसला होता है, वो सबका फैसला होता है, उस फैसले का हिस्सा है। कैबिनेट का हिस्सा हूँ, मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? जब नाराज हूँगा फिर कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँगा। मुस्लिम लीग नून ने हज अखराजात में इजाफे की मजम्मत कर दी। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, पहली हुकूमत है जिसने हज पर कोई सब्सिडी नहीं दी। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर हुकूमती इक़दामात का दिफा किया। अपने पैगाम में कहा कि सब्सिडी का ये मतलब नहीं कि हुकूमत गरीब लोगों से रकम लेकर हज कराए। हज अखराजात में इजाफे की गूंज नहीं थमी। मुस्लिम लीग नून ने सब्सिडी खत्म करने की मुखालिफत कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मौजूदा हुकूमत ने हज अखराजात को मुस्लिम लीग नून के दौर से 2 गुना कर दिया। ये पहली हुकूमत है जिसने फरीज़ा हज के लिए सब्सिडी नहीं दी। हुकूमती ऐलान पर तनकीद हुई तो फवाद चौधरी मैदान में आए। सोशल मीडिया पर अपने पॉलिसी बयान का दिफा करते हुए बोले कि हुकूमत हज पर 1 रुपया नहीं कमा रही। हज और ज़कात इस्तिताअत रखने वालों पर वाजिब है। सब्सिडी का मतलब ये होगा कि हुकूमत गरीब लोगों से रकम लेकर हज कराए और ये इबादत के बुनियादी फलसफे के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम ने इस बार हज इंतजामात को मिसाली बनाने की हिदायत भी की है। डॉलर महंगा हो चुका और सब्सिडी खत्म, ऐसे में हज की सादत हासिल करने के लिए पाई पाई जोड़ने वाले मुश्किल में हैं। अखराजात बढ़ने पर उनकी तो आस ही टूटने लगी है। इस सारे मामले को अरकान पार्लियामेंट किस नज़र से देखते हैं, जानेंगे शहजाद अली की रिपोर्ट में। अफसोस का इजहार कर सकता हूँ, गरीबों के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। तो आई होप के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब कोई कैबिनेट में प्रपोजल आती है देख लिया करें
कि इसमें गरीब आदमी खुश होगा या ना खुश होगा। हज का जो फरीज़ा है ना, उसकी बुनियाद का जो ताल्लुक है वो माली इस्तिताअत के साथ है। जो इसके इंटाइटल्ड नहीं होते थे उसकी मिस यूजेज होती थी। मेरे ख्याल में बहुत बेहतर फैसला है। मेजॉरिटी उन लोगों की होती है जो सरकारी हज पे जाते हैं। अभी जिन्होंने पैसे जमा किए होंगे वो डबल पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। कमेटी में ये तजवीज़ की कि जो सब्सिडी दी जाती थी हाजियों को उसको बरकरार रखा जाए। इस हुकूमत ने बाकी कौन सी चीजें गरीबों को दी है कि वो हज की फैसिलिटी उनको दे देंगे, लेकिन ये तो फलाही रियासत की बातें हो रही हैं। इसमें तो चाहिए कि उनको बहुत ज्यादा सहूलियात फराहम की जाए। अल्लाह ताला हमारे पे आसानियाँ करे। ये जो हुकूमत है ये मुझे नहीं लगता किसी सीरियसनेस नज़र नहीं आती। हमें नहीं नज़र आता कि इनका कोई सिमत दुरुस्त है या इनके डायरेक्शन है कोई। हज अखराजात बढ़ने के मामले पर हुकूमती अरकान का दिफाई अंदाज, जबकि अपोजिशन वाले दुहाई दे रहे हैं कि तब्दीली सरकार गरीब आजमीन का कुछ तो ख्याल कर ले। कैमरामैन रहील कुरैशी के साथ शहजाद अली, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हज सब्सिडी ख़त्म करके हुकूमत ने आवाम से इंतकाम लिया है। अल्लाह ऐसी हुकूमत से आवाम को दूर रखे। एक चीज़ रह गई थी जिसके अंदर रियासत थोड़ा सा पाकिस्तान की आवाम का ख्याल करती थी, वो ये हज के अंदर सब्सिडी थी। इस चीज़ को भी उन्होंने वापस ले लिया है। मैं समझता हूँ ये दोहरा मयार है उस वज़ीर आज़म का जो कि कहता था कि इस रियासत मदीना में हर शख्स बराबरी की सतह पर देखा जाएगा। वज़ीर आज़म खुद तो जेट में घूमते हैं, उनकी काबीना जेट में घूमती है, लेकिन गरीब आदमी के लिए हज जैसा फरीज़ा अदा करने के लिए जिस फरीज़े के दौरान वो पाकिस्तान के लिए दुआ करता, उसमें भी अगर ये सब्सिडी देने को तैयार नहीं, उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए, तो अल्लाह ताला ऐसी नाकाम निकम्मी हुकूमतों से इस अवाम को दूरी रखे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि 18वीं तरमीम खतरे में है, इदारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी सिंध के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। कंदकोट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कोई कठपुतली वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर सकता। जो भी इमरान खान ने कहा है वो झूठ ही निकला है। उनके अपने वज़ीर 18वीं आइन के खिलाफ बोलते हैं। वफाक 18वीं तरमीम पर अमल नहीं कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अपना लीगल ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, मगर हम सियासी ऑप्शंस पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान का बाहर भी इस्तेमाल करेंगे। हम 18वीं आइन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पंजाब जैसा सूबा, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा, और ये जो उन्होंने एक फर्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था, और क्या निकला बुज़दार। इसमें ये क्या चीज़ है कि खान साहब इतना ढिठाई के साथ, बेचारा वसीर अकरम भी कह रहा है मेरा क्या कसूर है। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल वक्त नहीं है, कोई कठपुतली वज़ीर आज़म जो है हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त खड़ा नहीं कर सकता है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बल्कि 20 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। मुझे PAC में आने से रोकने की कोशिश करने वाले सुन लें, चोर मचाए शोर की फिल्म नहीं लग सकती। मैं कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं जा रहा जी। 20 करोड़ लोगों की आवाज बनकर जा रहा हूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी में। मुझे मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब कल स्पीकर साहब को क्यों मिलने गए। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि वो ड्रामा रचा रहे हैं कि हम अपने आदमी नहीं भेजते, शेख रशीद को मत लें, तो ये भूल जाए मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चोर मचाए शोर की फिल्म नहीं लग सकती। 2 छोड़ के 4 आदमी वो और दे हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सारी दुनिया के सामने ये चैलेंज करता हूँ कि रिमांड के दौरान किसी को प्रोडक्शन आर्डर नहीं जारी हो सकता। ये पब्लिक अकाउंट कमेटियों में इसलिए आए हैं कि अपने आर्डर खुद ही जारी कर दें। ये सारा टोपी ड्रामा है, और टोपी ड्रामे को एक्सपोज जो शख्स करता है उसका नाम है शेख रशीद। लाहौर हाई कोर्ट में सानेह साहिवाल पर JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। JIT के खिलाफ मकबूल खलील के भाई जलील ने अदालत से रुजू कर रखा है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि JIT से शफाफ तहक़ीक़ात की तवक्को नहीं, असल हक़ाइक़ सामने लाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इसी तरह की एक दरख्वास्त पर अदालत ने JIT सरबरा एजाज शाह को भी 4 फरवरी को ही तलब कर रखा है। सानेह साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दायर दरख्वास्तों की तादाद 4 हो गई है।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऑपोजिशन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं तहकीकात शफाफ अंदाज में आगे बढ़ रही हैं, कोई मसला हुआ तो देखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-to-1 मुलाकात के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि सानिया साहिवाल पर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, ऑपोजिशन का मुतालबा मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि 5 अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके, 2 अफसरान के खिलाफ मौतली के बाद इंज़बाती कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमें 1 माह का वक्त दिया गया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लवाहिकीन को 2 करोड़ रुपए की रकम देंगे, ये कोई मजाक नहीं था। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉर हम पर मुसल्लत कर दी गई है, इदारों के खिलाफ जहन साजी की जा रही है। वाज़े कर दिया गया है कि पाकिस्तान के फैसले मुल्क में ही होंगे और किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जवानों के ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर हम पे इंपोज कर दी गई। हमें क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि तुम पठान हो, तुम पंजाबी हो, तुम सिंधी हो, तुम बलोची हो, तुम महाजिर हो, तुम्हें हक नहीं मिल रहा। फौज ये कर रही है, ISI ये कर रही है, पुलिस ये कर रही है, इदारे आपस में लड़ाओ, लोगों को लड़ाओ कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नाकाम हो जाए। वो वक्त था जब पाकिस्तान के फैसले बाहर होते थे, जद्दा में, दुबई में, यूरोप और अमेरिका में। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान किसी के आगे अब सर नहीं झुकाएगा। एक गैरतमंद कौम की तरह आंखों में आंखें डाल के बात करेगा इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो का पहिया जाम हो गया। ड्राइवर्स ने इजाफी ड्यूटी और जुर्मानों पर एहतजाजन काम छोड़ दिया है। मजीद बात करेंगे आदिल तनोली से। आदिल, कितना दौरानिया है इजाफी ड्यूटी का? इसके अलावा क्या मुतालिबात हैं इनके? अभी देखें, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो सर्विस के जो ड्राइवर हैं उन्होंने 3 बुनियादी जो मुतालबात हैं उनको मद्देनज़र सामने रख कर एहतजाज की कॉल दी है। और इस वक्त सेक्रेटरीट का जो स्टेशन है यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ लाकर खड़ी कर दी गई हैं। ड्राइवर्स की जानब से 3 मुतालबात हैं। एक ये कहा गया है कि मुकर्ररा जो 8 घंटे हैं उनसे ज़्यादा ड्यूटी ली जा रही है, और दूसरा जुर्माने जो हैं, छोटी सी गलती की बिना पर जो है वो जुर्माने आयद कर दिए जाते हैं। चालान की मद में जो ड्राइवर्स की तनख्वाह है उससे कटौती की जाती है। और तीसरा जो बुनियादी जो मुतालबा सामने आया है मेट्रो के जो ड्राइवर हैं उनकी जानब से ये बताया गया है कि गुज़श्ता 4 साल से जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उनकी तनख्वाहों में जो इजाफे की तजवीज़ थी वो बढ़ाई नहीं गई, जिसकी वजह से आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो सर्विस जो है मुकम्मल तौर पर अब मुअत्तल हो चुकी है। और ड्राइवर की जानब से ये एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इस वक्त सेक्रेटेरिएट का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर हम मौजूद हैं। ड्राइवर्स की खासी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और रावलपिंडी से जो आने वाली मेट्रो की जो बसेस थी वो भी यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी गई हैं। और ये मुतालबात 3 जो हैं ड्राइवर्स की जानब से सामने आए हैं। अब तक कोई भी ऐसी मुज़ाकरात की टीम भी उनके पास नहीं पहुँची। पुलिस की जो ड्राइवर्स की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कहा जा रहा है, मुतालिबात भी सामने रखे गए हैं, लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे हैं। आदिल तनोली, आपका शुक्रिया। कराची में साइट ए ट्रैफिक पुलिस के सेक्शन अफसर की सफाकी, पैसे न होने पर मजदूर को तशद्दुद का निशाना बनाया, मोबाइल फ़ोन अपने पास ही रख लिया। मजदूर ट्रैफिक पुलिस अफसर के पीछे भागता और मिन्नतें करता रहा। वीडियो वायरल हुई तो IG सिंध और एडिशनल IG ने नोटिस ले लिया। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। कराची में साइट ट्रैफिक पुलिस ऐसो न्यास सुमरों की सफाकी, मोटरसाइकिल सवार मजदूर का चालान किया। मजदूर के पास पैसे नहीं थे तो इसका मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। मजदूर बेचारा पीछे आया, ट्रैफिक पुलिस एसओ के पांव पड़ गया, मगर एसओ ने मजदूर को थप्पड़ मारे, लातें मारी। एसओ इतना संगदिल बन गया कि मजदूर की मिन्नतें भी ना सुनी और वहां से फरार हो गया। मजदूर पीछे भागता रहा मगर सेक्शन ऑफिसर ने एक ना सुनी। IG सिंध और एडिशनल IG कराची ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो का नोटिस ले लिया। DIG ट्रैफिक जावेद मेहर से तफसीलात तलब कर ली। कोई पुलिस वाला VIP ड्यूटी पर हो तो सिर्फ तहफ्फुज करे। हटो बचो किया, हूटर चलाया या शहरियों को परेशान किया तो मुलाजिमत से जाएगा। कोई बादशाह सलामत नहीं है। एडिशनल IG कराची अमीर शेख ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया।
कराची वालों को वीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पर परेशान करना नहीं चलेगा। हटो हटो कहने वाले कल्चर का खात्मा करना है। एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख ने बेड़ा उठा लिया। सिक्योरिटी की आपकी है, हिफाजत की, वीआईपी की, आपकी और कोई ड्यूटी नहीं है कि ड्रामे करते करो सड़क पे, कभी उतर बज रहा है, कभी उतर के हटो 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 हटो। सड़क पर वीआईपीज़ बादशाह सलामत नहीं, जो शहरियों को परेशान किया जाए। कोई बादशाह सलामत जा रहे हैं क्या आगे? कोई बादशाह सलामत नहीं है, वो भी इधर का चाहिए। पुलिस एहलकार ड्यूटीज अंजाम दें, शहर में ना हुटर चलाएं ना हटो हटो का शोर करें। जो ऐसा करेगा डिसमिस होगा। अगर कोई हटो हटो करेगा ना, बाहर निकलो, दूर हटो, उसको मैं डिसमिस करूंगा डायरेक्ट, मैं बता रहा हूँ। एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख ने बताया, मैंने तो खुद ये कराची में होता देखा है। साहब का बेटा है तो आपको कर मिलेगा। थर्ड क्लास आदमी बंदा बैठा, उसका बेटे का क्या काम है? वो वीआईपी तो है, ऊपर से बजाया, मैं आपको कह रहा हूँ लड़ाई हो गई। अफसर का हुक्म है तो पुलिस एहलकारों ने भी यस सर कहकर वाजे कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मरी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो रही है। कई शहरों में राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। खुराक की किल्लत से मकामी लोगों को परेशानी का सामना है। आसमान से रुई के गाले गिरे तो मौसम सर्द और मनाजिर हसीन हो गए, लेकिन इंतजामिया की नाअहली ने इलाके का जमीनी राब्ता मुनक़ता कर दिया। दुर्रा हाजी पीर भेड़ी के मकीन बीमारों को चारपाई पर डालकर एक रोज का पैदल सफर करके अस्पताल पहुंचाने पर मजबूर हैं। मेरी बेटी है, उसको तो प्रॉब्लम है। आज कुछ 5-7 दिन हो गए, रोड का इंतजार कर रहा हूँ जी। रोड नहीं खुली है, अभी मजबूरी है, उसको ले जाना है। खुदा का खौफ करे, गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं हमारा कोई इंतजाम किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के नए सिलसिले के बाद सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। गजर की तहसील फंडर में रास्तों की बंदी से मकामी लोगों को खुराक की किल्लत का सामना है। मलका कोहसार में सफेद मोती बरसते रहे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गलियात, नथिया गली, डोंगा गली और अयूबिया में बर्फबारी। एबटाबाद मरी रोड समेत दीगर सड़कें बंद हो गयी। दीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लोहारी टॉप में 8 और कमराट में 5 इंच बर्फ पड़ी। और पेशावर वालों को अब बर्फबारी देखने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ ही फासले पर वाक़े तहसील लंडी कोतल में बर्फबारी शुरू हो गई है। फैयाज अहमद की रिपोर्ट। बर्फबारी, वो भी पेशावर से कुछ फासले पर। जी हाँ, जिला खैबर के तहसील लंडी कोतल में गलियात का समा। 5 साल बाद बर्फबारी हुई तो हर कोई देखने पहुंच गया। खूबसूरत और पुरअमन जगह है, यहाँ आना चाहिए लोगों को। हमारे मेहमान नवाजी भी देखिए, इतने खूबसूरत इलाका है यार। ये अल्लाह का एक तोहफा आप समझ लें, क्योंकि अगर आप देख लें तो यहाँ पे शराब से तकरीबन 30 किलोमीटर भी नहीं है। आधे घंटे के ड्राइवर अगर हम इतने अच्छे मौसम से दोस्त रहे ना, तो ये अल्लाह की कुदरत ही समझ। शहरी कहते हैं अब मौसम सरमा का लुत्फ उठाने दूर शुमारी इलाका जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हुकूमत ऐसी जगहों पर सियाहों के लिए सहूलियात फराहम करे। जिस तरह मरी को डेवलप किया जा चुका है, हमारी गलियात है, इसी तरह इस स्पॉट को भी डेवलप किया जा सकता है। और पेशावर के बड़े करीब भी है, तो पेशावर के शहरी जो है इस एरिया को एंजॉय कर सकते हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज रात तक मुख्तलिफ बलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। डीजी महकमा मौसमियात मोहम्मद रियाज कहते हैं कि गुज़िश्ता मौसम सरमा की निस्बत इस मरतबा जनवरी में कहीं ज़्यादा बर्फबारी हुई है, जो गर्मियों में पानी की ज़रूरत के हवाले से बहुत मददगार साबित होगी। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। चंद दिनों के बाद दोबारा एक स्पेल इंशाल्लाह आ रहा है और उसमें डेफिनेटली बर्फबारी हो सकती है। लास्ट ईयर जो सीजन था स्नोफॉल का, उससे इस साल काफ़ी ज़्यादा स्नो रिकॉर्ड की गई है। फरवरी भी पूरा बाकी है और मार्च भी पूरा बाकी है। अगर उसकी इम्पैक्ट्स देखा जाए तो पिछले साल हमें काफ़ी शॉर्टफॉल पानी के अंदर आ गया था, तो इस साल अच्छी स्नोफॉल हुआ जो मुल्क के लिए बहुत ही अच्छा एक बेनिफिशियल पानी के रिजर्वायर के लिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर सिचुएशन है। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 3 रोज बाद थम गया। शहरी इलाकों में तो सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई, मगर बालाई इलाकों में अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी।
मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से। बताइए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ तक बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहने के बाद अब थम गया है और धूप निकल आई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं इंतहाई खुशगवार मौसम है, धूप निकली हुई है और सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी वाक़ हो गई है। लेकिन बालाई इलाकों की बात करें तो वहाँ हालात जूँ के तू हैं। मौसम साफ़ होने के बावजूद सड़कें बंद हैं, टेलीफोन बिजली का निज़ाम भी मुतासर है और लोगों की पैदल आमदोरफ्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासकर वादी नीलम, वादी लिपा करना, ज़िला हवेली की यूनियन कौंसिल भेड़ी में दीगर जो बलाई इलाके हैं उनमें लोगों को मुश्किलात का सामना है। 3 रोज़ तक महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है मौसम खुशगवार है और उसके बाद दोबारा से नए सिलसिला बर्फ़बारी और बारिश के शुरू होने का इम्कान है। और अगर इन 3 दिन तक सड़कें और रास्ते खोल दिए जाते हैं तो ऐसे में बालाई इलाके के लोगों को जो है वो आसानी हो जाएगी और उनकी मुश्किलात में किसी हद तक कमी वाक़ होगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका अमीरुद्दीन मुगल। बुलेटिन में अभी ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। दौरा बरतानिया से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। सफरी टिकट भी अदालत में पेश कर दिया। केस की मजीद समाअत 13 फरवरी को होगी। लगता है कि हुकूमत तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने वाली है। नईमुल हक का ट्वीट आया है कि जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि क्या स्कूल जाने वाले बच्चों के होमवर्क पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। स्कूल में तलबा 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, क्या इसके बावजूद उन पर होमवर्क का बोझ डालना चाहिए? बच्चों को खेल कूद और सेहतमंदाना सरगर्मियों का वक्त मिलना चाहिए। वजीर आजम के मुआविन ने ट्विटर पर आवाम से राय भी मांग ली है। इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि क्या स्कूल के बच्चों को होमवर्क से छुटकारा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। 6 से 8 घंटे स्कूल में गुजारने के बावजूद होमवर्क क्यों करते हैं बच्चे? इसके बावजूद सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए उनको अच्छा वक्त नहीं मिल पाता है। नईमुल हक ने ये ट्वीट किया है जिसमें उनका ये कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के होमवर्क पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये सवाल उनकी जानिब से किया जा रहा है। स्कूल में तलबा 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, क्या इसके बावजूद उन पर होमवर्क का बोझ डालना चाहिए? ये राय उनकी जानिब से मांगी गई है। होमवर्क होना चाहिए या नहीं, फैसलाबाद के बच्चे क्या कहते हैं, जानते हैं शाहीन शहजादी से। शाहीन, बताइएगा कि बच्चे स्कूल से वापस आकर भी पढ़ाई करना चाहते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं, भारी भरकम स्कूल बैग है और फिर स्कूल में काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है और वापस आके होमवर्क जो लंबा चौड़ा करना पड़ता है। इसके बाद बच्चों की जो मौज मस्ती है उनको ब्रेक लग जाती है। इस टाइम भी जो बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं ये यहाँ पर बैठ के स्टडी कर रहे हैं स्कूल से वापस आने के बाद। इनसे पूछते हैं होमवर्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए स्कूल में, स्कूल का पैटर्न क्या होना चाहिए। अच्छा छोटी बताओ, क्या चाहती हो आप? 2 बजे छुट्टी होती है, घर आके होमवर्क करना पड़ता है, लिख लिख के थक जाते हैं, खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। तो क्या होना चाहिए? होमवर्क होना चाहिए? नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हो? अगर टीचर इतना ज़्यादा होमवर्क देती हैं तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे की छुट्टी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बच्चों की तरफ से मुतालबा किया गया है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे की छुट्टी होनी चाहिए अगर इतना ज़्यादा होमवर्क देना है तो। आप बताओ, आपका क्या दिल चाहता है? दुनिया में स्कूल ही नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उन सब की यही डिमांड है कि स्कूल से वापस आके होमवर्क नहीं होना चाहिए। जो भी काम होना चाहिए वो स्कूल की हद तक होना चाहिए। वापस आके ना तो पढ़ाई करनी पड़े, ना ही कुछ और काम स्कूल का हो, बस मौज मस्ती हो, कार्टून हो और बस जिंदगी इसी तरह से एंजॉय करते रहें। जी, इन बच्चों का होमवर्क के बारे में क्या कहना है? शाहीन शहजादी हमें बता रही थी कि स्कूल के बच्चों को होमवर्क ज़रूर मिलना चाहिए। शहरी इसको अजाफी बोझ नहीं समझते हैं। अवाम की राय है कि होमवर्क से बच्चे घरों से बाहर घूम फिर कर वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। मजीद क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। अच्छी बात है बच्चों को होमवर्क देना, क्योंकि वो जो बाहर घूमते रहते हैं ना फजूल, तो इसी वजह से जो उसके टाइम भी ज़ाया नहीं हो रहा और घर में काम करता है। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को घर का होमवर्क मिलता है। इसीलिए घर स्कूल का काम रिपीट होता है बच्चों को और बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अच्छा काम है होमवर्क देना उसे स्टूडेंट्स को, क्योंकि इससे जो वो स्कूल में पढ़ते हैं वो फिर घर में भी वो सब काम कर लेते हैं। स्कूल के साथ साथ होमवर्क भी करें ताकि स्कूल के बाद जो पढ़ाई होती है वो होमवर्क में अच्छी हो जाती है अगर होमवर्क करें। ऐसे में पंजाब टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली कहते हैं कि बच्चों को होमवर्क देने से फ़ायदा होता है, बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ पाता है। बच्चों को होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि
क्योंकि स्कूलों में 5 से 6 घंटे तालीम का दौरानिया होता है और इसमें 6 से 7 पीरियड बच्चों को पढ़ाने होते हैं साजा ने, और एक पीरियड का जो दौरानिया है वो तकरीबन 35 से 40 मिनट है। और जब क्लास में 50 से 60 बच्चे होंगे तो 35 या 40 मिनट में उस्ताद बच्चों पर इनफरादी तवज्जो नहीं दे सकता, बल्कि वो इज्तमाही तौर पर ब्लैक बोर्ड पर या दीगर ज़राए से वो बच्चों को पढ़ाता है। होमवर्क देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चों में तालीम के साथ एक तसलसल उनका राब्ता रहता है और टीचर को भी पता चलता है कि ये बच्चा क्लास में जो पढ़ के गया है इसने घर जाकर होमवर्क के शक्ल में काम करके दूसरे दिन क्लास में चेक करवाया है। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के तलबा अब मुफ्त मालूमात हासिल कर सकेंगे। 1 अरब रुपए का स्मार्ट यूनिवर्सिटी एंड सेफ कैंपस मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। देखिए अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में जगह जगह 500 वाईफाई डिवाइसेस नस्ब, जिससे होंगे मुस्तफीद 12,000 से ज़ायद तलबा और स्टाफ। आज हमारी यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ मिला है कि इसे स्मार्ट एंड सेफ यूनिवर्सिटी बना दिया गया। यहाँ पे हर जगह वाईफाई लग गए जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं दुनिया में। यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लगाए गए हैं 850 नाइट विजन कैमरा भी, जिससे हो सकेंगी क्लासों में होने वाली सरगर्मियों की निगरानी भी। मंसूबे पर 1 अरब रुपए हुए हैं खर्च। बाउंड्री वॉल कैमरे हैं, वो इतने लेटेस्ट कैमरे हैं कि उसके अंदर अपनी वर्चुअल सिक्योरिटी है। स्मार्ट यूनिवर्सिटी एंड सेफ कैंपस के मंसूबे को बतदरीज दीगर जामियात तक तोसी दी जा रही है। कैमरामैन हयात खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। तनख्वाह में 35% इजाफे की मंजूरी का ऐलान हुआ तो सियालकोट में यंग डॉक्टर्स ने जश्न मनाया, केक काटा और भंगड़े भी डाले। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। सियालकोट में यंग डॉक्टर्स की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी पर केक काटा, भंगड़े डाले और नारे भी लगाए। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि हम उनके इस इकदाम से इंतहाई खुश हैं और इंशाल्लाह ताला हम पेशेंट को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते आए हैं और इंशाल्लाह हम देते रहेंगे। तीमारदार कहते हैं डॉक्टर्स जश्न मनाने के साथ साथ मरीजों की देखभाल पर भी तवज्जो दें। यंग डॉक्टर्स जो है ना, इनकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया, ये अच्छी बात है, इनका फ़ायदा इसमें तो ये चाहिए इनको कि मरीजों का भी पहले से ज़्यादा बेहतर ख्याल रखें। इधर डॉक्टर्स का कहना है हुकूमत के फैसले के बाद अब हड़ताल नहीं, सिर्फ काम होगा। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त कश्मीर कॉन्फ्रेंस से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे हैं। ट्रेडिशनली भारत के साथ रही है, उमर फारूक साहब हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, वो भी अब कहने के ऊपर मजबूर हैं कि कश्मीरियों के दिल भारत के साथ नहीं है और पाकिस्तान का असर, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत वहाँ पर रोज़ाना बढ़ती जा रही है। और ये मोहब्बत इसीलिए बढ़ती जा रही है कि पाकिस्तान का कश्मीरियों के साथ ताल्लुक़ है। भारत का ताल्लुक़ कश्मीर में सिर्फ उस टेरिटरी से उसका ताल्लुक़ है, हमारा ताल्लुक़ कश्मीरियों से ताल्लुक़ है। और इंशाल्लाह हम जहाँ एक तरफ यकीनी तौर के ऊपर हम भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर समझ करना चाहते हैं, लेकिन इस सारे मामले में अगर कोई इस वक्त रुकावट है तो ये भारत का माइंडसेट है कि कश्मीरियों को महकूम बना के रखना। कश्मीरियों को महकूम बना के आप रख नहीं सकते। जंग रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। और फिर जिस तरह से वहाँ पे जुल्म हो रहा है, जुल्म जो है उसकी एक हद है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, लहू फिर लहू है, बहता है तो जम जाता है। कश्मीर के अंदर की जो स्ट्रगल है, पाकिस्तान इंशाल्लाह माजी में भी उसको मुकम्मल हमायत करता रहा है। हम आज भी कश्मीरियों की स्ट्रगल में उनके साथ खड़े हैं। हम हर उस वक्त तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे जब तक हक़ खुद इरादियत का की जो मंजिल है कश्मीरियों को वो मिल नहीं जाती। और इंशाल्लाह मौजूदा हुकूमत हम पूरी तरह कमिटेड है कश्मीर कॉज के साथ, और इंशाल्लाह ताला हम वामे सुखने वर्मे कश्मीरियों की इस जद्दोजहद में उनके साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कश्मीरियों की जद्दोजहद में उनके साथ हैं। कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। बुलेटिन से इतना ही, एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।